सबको जय मसीह की। अ, आइए हम हमारा आंखों को बंद करें। आज का आराधना के आशीषों के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त फिर से आपका चरणों पर आकर स्तुति और आराधना करने के लिए, आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए आपने हमारे जीवन में मदद की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहनों आपके चरणों पर आया है प्रभु जी, सबको आपका बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का आराधना हम सबके जिंदगी में बहुत बड़ा आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हालेलुया। जो आज का प्रेयर में आना चाहता है प्रभु जी, जल्दी हमारे साथ जुड़ने के लिए मदद करना प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज का हालेलुया जो भी कार्यक्रम है शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर पिता आपका कंट्रोल में होने के लिए मैं प्रार्थना करता है प्रभु जी। हालेलुया। आज आत्मा की एक बड़ा बारिश हमारे बीच में होने के लिए मैं प्रार्थना करता है। जब हम बैठकर आराधना करेगा, जब हम बैठकर स्तुति करेगा परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जिंदगी में प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारा डर दूर होने का दिन होने के लिए, हमारा निराशा दूर होने का दिन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। बहुत सारे लोग बीमार में है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ परेशानी में है परमेश्वर पिता। आज हालेलुया हम हमारे सबका जीवन में आप अद्भुत कार्य कर प्रभु जी। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम में मांगता हूं मैं और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। आमीन हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम मिलकर ताली बजाते हुए थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करेंगे। जहां भी आप बैठ रहे हो उधर ही हालेलुया ऊंचे आवाज में हालेलुया परमेश्वर को आराधना करेंगे। परमेश्वर से हम बोलेंगे परमेश्वर मेरे को स्तुति करना और आपको आराधना करना मेरे जिंदगी में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हालेलुया मेरे दिल को खुशी करने वाला परमेश्वर है। आप मुझे प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे जिंदगी को, मेरे बच्चों की जिंदगी को आशीष करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और भजन मन करना मुझे आनंद है। हालेलुया। प्रार्थना और भजन मन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और भजन मन करना मुझे आनंद है। हालेलुया। प्रार्थना और भजन मन करना मुझे आनंद है। मेरे दिल में तुम नहीं आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में तुम नहीं आया मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे ऐसा आनंद मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे ऐसा आनंद मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना
अपने देवों से धोकर मुझे जो मिला मुझे आनंद है। पापों से मुझे तो किया मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मने करना मुझे आनंद है। हालेलुया प्रार्थना और वचन मने करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मने करना मुझे आनंद है। हम मिलकर परमेश्वर को आराधना करें। हमें चांद देने वाला परमेश्वर को आशीष करने वाला परमेश्वर को अपना दिल खोल कर आराधना करें। हालेलुया अपना दिल खोलो वंदना करो। अपना दिल खोलो वंदना करो। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लिए स्वर्ग को तोड़ा धरती में जन्म लिया। तेरे लिए स्वर्ग को तोड़ा धरती में जन्म लिया। तेरे लिए योगी बना खुद को जंगा किया। तेरे लिए योगी बना खुद को जंगा किया। अपना दिल खोलो वंदना करो। अपना दिल खोलो वंदना करो। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या तूने खोया क्या तूने पाया क्या क्या ना पाप किया। क्या तूने खोया क्या तूने पाया क्या क्या ना पाप किया। मुझे तो देखने पापी बनने प्रभु के जोड़े पे। मुझे तो देखने पापी बनने प्रभु के जोड़े पे। अपना दिल खोलो वंदना करो। अपना दिल खोलो वंदना करो। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। राजा ने हमको स्वर्गीय देश में लगाएगा खुद नहीं। राजा ने हमको स्वर्गीय देश में लगाएगा खुद नहीं। तैयारी कर ले आत्मा से भर ले मिलेगा प्रतिफल। तैयारी कर ले आत्मा से
बारे में मिलेगा प्रतिफल आगे। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, धरती में जन्म लिया। तेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, धरती में जन्म लिया। तेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, धरती में जन्म लिया। तेरे लिए स्वर्ग को छोड़ा, धरती में जन्म लिया। मेरे लिए रोगी बना खुद मुझको सजा दिया। मेरे लिए रोगी बना खुद मुझको सजा दिया। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। सुनाया दे मेरा तारा, ऐलाना दे ऐलाना दे ऐलाना दे ऐलाना दम तारा ऐलाना दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपना दिल खोलो बंद ना करो, अपना दिल खोलो बंद ना करो, क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल को तूने अपने सहारा लगे हालेलुया 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 हालेलुया। गुरारा ऐलाना दे ऐलाना गुरा मेरा बना दल मौला मेरा दल मौले मेरा दल मौले मेरा दल मौला मेरा दल मौला मेरा बना दल मौले मेरा बना दल मौला मेरा दल मौले। अल्लाह हम आपको आराधना करते हैं। मेरे लिए मुझे बचाने के लिए आपने रोज बना, मेरे बचाने के लिए आपने स्वर्ग को छोड़कर आप इस पृथ्वी पे आया है। परमेश्वर आपको आराधना करते हैं, आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। हालेलुया दुर्बल शांतर आराधना मौला जगत बलि दल मौले देना आराधना मौला जगत बना बना दल मौले देना आराधना मौला जगत बना। से मिलकर तुझसे अपने ताली बजाते हुए हालेलुया ताली बजाते हुए परमेश्वर को आशीष करें। हालेलुया परमेश्वर को उपस्थित हमारे बीच में है, परमेश्वर का आशीष हमारे बीच में है। हालेलुया हम मिलकर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया हमारा उजागर है, तेरा होगा ये महामारी
यहोवा हमारे संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है, ना होगा यहोवा हमारे संग है, ना होगा परमेश्वर हमारा उद्धार है, ना होगा यहोवा हमारे संग है, ना होगा परमेश्वर हमारा उद्धार है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग है, प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग है, ना होगा यहोवा हमारे संग है, ना होगा परमेश्वर हमारा उद्धार है, ना होगा यहोवा हमारे संग है, ना होगा परमेश्वर हमारा उद्धार है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला, वो समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में माँ को निकाला, ऐसे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है, ऐसे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। अंत जावे ना होगा यहोवा हमारे संग है, ना होगा परमेश्वर हमारा उद्धार है, मेरा बना उद्धार हमारी उद्धार हमारे, आराधना हमारी हमारी चला उद्धार हमारे, ना होगा यहोवा हमारे संग है, ना होगा परमेश्वर हमारा उद्धार है, ना होगा यहोवा हमारा उद्धार हमारे, आराधना हमारी बरस चला उद्धार, आराधना हमारी उद्धार, आराधना मेरा बराबर उद्धार हमारे, आराधना हमारी उद्धार, आराधना हमारी, आराधना देवा, हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको छूना चाहता है। वो परमेश्वर का हाथ में हमें समर्पण करे। हालेलुया। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं मेरे जिंदगी को आपका हाथ में समर्पण करना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर से बोले, हालेलुया हालेलुया। मेरी जिंदगी में परमेश्वर बहुत बार खुशी नहीं होते हैं। परमेश्वर कुछ ना प्रॉब्लम हालेलुया मेरे दिमाग को खराब करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हालेलुया आप शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। वो शांति मेरा जीवन में दे दे परमेश्वर। आसमानी खुशी से मुझे भर दे परमेश्वर। सभी अपना दोनों हाथ उठाते हुए हालेलुया, सभी अपना दोनों हाथ उठाते हुए हालेलुया परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आसमानी खुशी से मुझे भर दे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। ईद आया दिल में
मेरा उतरा 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 तेरे पास उतरा 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 तेरे पास उतरा आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे आत्मा का जल प्रभु मुझको पिला दे दिल मेरे के प्यास बुझा दे दिल मेरे की प्यास बुझा दे चश्मा बन गए उजला चश्मा बन गए उजला उतरा 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 तेरे पास उतरा 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 तेरे पास उतरा आसमान रोटे मुझको खिला दे आसमान रोटे मुझको खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर करके रचा भरपूर करके रचा उतरा 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 तेरे पास उतरा 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 तेरे पास उतरा। मैं विनती करूंगा सभी अपने दोनों हाथ उठाए तो आप सभी अपने दोनों हाथ उठाकर बोले उतरा परमेश्वर हालेलुया सब मिलकर बोले हालेलुया स्वर्ग में विराजित वाला परमेश्वर जहाँ भी मैं बैठ रहा हूँ परमेश्वर उधर ही आपको उपस्थिति उतरा परमेश्वर करो मेरे दिल के अंदर सभी अपना हालेलुया मुंह खोलकर मेरे साथ बोलिए करो मेरे दिल के अंदर करो मेरे दिल के अंदर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर बन जाऊं मैं तेरा मंदिर अपने राग दिखा अपने राग दिखा उतरा 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 तेरे पास उतरा उतरा शातरा उतरा उतरा तेरे पास
सामने समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मैं आपको उपस्थिति में आना चाहता हूँ, आपको आराधना करना चाहता हूँ। ओ दुराधना, मैं कुछ नहीं है परमेश्वर। सभी थोड़ी देर अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कर दीजिए। जहाँ भी आप बैठ रहे हो उधर ही परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। विश्वास करो और परमेश्वर को आराधना करें। परमेश्वर चाहते हैं आपको छूने के लिए विश्वास के साथ आत्मा में थोड़ी देर आराधना करें। हाथ उठाकर आराधना करना है तो हाथ उठाकर आराधना करें। घुटने टेककर प्रार्थना करना है, आराधना करना है तो घुटने टेककर आराधना कर दीजिए। हालेलुया। ओ दुरबरबरबर शांतराधना दुरबारकदार बनादन बहुशेर कदे नबरबरादन बहुशेर कदे रबनादन बहुशे आय नबरादनादन बहुडार कदा। कोई चुपचाप नहीं बैठना है। परमेश्वर से विनती करने का समय है, परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय है। हालेलुया। कोई मनुष्य से नहीं है, हालेलुया, कोई इंसान से नहीं है। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अपने परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमें छूना चाहता है। वो परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज का वक्त परमेश्वर मुझे छू ले। परमेश्वर हालेलुया, ये आराधना में परमेश्वर रोगियों को छूना चाहते हैं। वो God want to heal you, God want to touch you। हालेलुया। शांतराधना, परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आपको चंगाई करना चाहता है। आराधना कर दीजिए मेरे साथ। आप सब मिलकर अपने दोनों हाथ उठाते हुए आराधना कर दीजिए। हालेलुया। उतरा 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 हे रुए पा उतरा 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 दुरबरबरबर शांतराधना हे रुगे पा उतरा। करो मेरे दिल के अंदर। सभी अपना दोनों हालेलुया हाथ उठाकर बोलिए, हे परमेश्वर पिता, हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे दिल पे आ। परमेश्वर आपके लिए मैं अपने दिल को खोल रखा हो। परमेश्वर मेरे दिल पे आ। परमेश्वर हालेलुया। तू हमारा आराधना करो मेरे दिल के अंदर। करो मेरे दिल के अंदर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपने राग दिखा, अपने राग दिखा। सभी अपना अपना करे। उतरा 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 हे रुगे पा उतरा 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 हे रुगे पा उतरा 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 उतरा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपका हीलिंग के लिए धन्यवाद, आपका चमत्कारी के लिए धन्यवाद, आपका आशीषों के लिए धन्यवाद। खुशी से आपने भरे इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आगे का आराधना क्या आशीषों के लिए मैं विनती करूंगा, शीतल सिस्टर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपना माइक को अनम्यूट कर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आवाज आ रही है पास्टर सर? हाँ जी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे एक साथ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता।
सच में आप महान परमेश्वर है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। 2 दिन से इतना तबीयत खराब होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता आपने अपनी उपस्थिति में बिठाया परमेश्वर पिता। क्योंकि परमेश्वर पिता जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं परमेश्वर पिता, तो बीमारियां और तकलीफें और सब दुर्बलताएं हमें छोड़ के चली जाती है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, अच्छी आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, जितने भी परिवार इस समय जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और जिनके नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, उनको भी पवित्र आत्मा बेचैन करना, ताकि मीटिंग में बैठने के लिए सहायता करना परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शाखा राबा 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 टीरा लाका शानदार राला माबा रहीमा राबा शाखो तोरी राबा राशा तारा राबा राबा टीरा लाका शाबा रिखा राबा शानदार राला माबा राबा टीरा लाका शाखरीला रोरी राबा रहीमा राला बाबा रीगा लाका तोरी राबा। हालेलुया हालेलुया राशा तारा बाबा। हालेलुया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी पास्टर सर को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो भी वचन उनके द्वारा हमें दिया जाए परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु, हमें हालेलुया स्वीकार करने की आत्मा दे प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा से उनको भरना, ताकि परमेश्वर पिता हालेलुया जो कुछ भी बोले प्रभु जी आप में होकर बोले परमेश्वर पिता। अपने सहायक को हमारे बीच में भेज परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। आप हम जैसे लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। संसार हमें तुच्छ जानता है, लेकिन मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रभु कभी तुच्छ नहीं जानते परमेश्वर पिता। आका रामा रामा रीमा रामा 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 रीमा रामा रीमा रामा रीमा रीमा रीका रखो रखा रामा रामा रामा। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, प्रभु आपकी जरूरत है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया प्रभु, प्रभु जी सच में आप बहुत महान है प्रभु। आपके सिवा कोई सहारा नहीं है मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आगे के भाग को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन गवाहियां प्रभु जी सब आपको ग्रहण योग्य मेरे परमेश्वर। हालेलुया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और कबूल करें। आमीन आमीन मेरे परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर पिता, आमीन आमीन। थैंक यू। हमारे हाथ उठाकर परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच में परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरे को गीत गाना वगैरह नहीं आता है, सच बताओ मेरे को गीत गाना नहीं आता है, लेकिन शाइनी को छुट्टी नहीं है, इसी का कारण मैं तो गीत गाना शुरू किया। जब गाया था परमेश्वर का एक परमेश्वर ने मुझे अलग तरीके से गाइड किया। वो शायद आपने भी अपना जिंदगी में जहां भी आप बैठ रहे हो आपने महसूस किया होगा। जैसे सिस्टर ने भी प्रार्थना किया, मेरे को ये विश्वास है परमेश्वर ने आप लोगों को छू रहा है। आमीन हालेलुया। अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कृपया ऑन कर देना, ताकि आपको वचन में ज्यादा फोकस कर पाएगा, इसलिए वीडियो ऑन कर देना। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो ऐसा रख देना, कोई इश्यू नहीं है। तो आज का मनन के लिए मैं रिंकू सिस्टर से विनती करूंगा। रिंकू सिस्टर निकालिए यहोशू 8वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेगी। यहोशू 8वां अध्याय उसका पहला वचन। मेरा 8 का पहला 8 का पहला
तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धों को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। आमीन। सिस्टर फिर से पढ़िए। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांधकर सब योद्धों को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और समेत देश वश में किया है। आमीन, आमीन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करे। हमारे पास कम टाइम है, लेकिन वो समय का अंदर मैं आपको ये वचन जल्दी समझाकर और फिर प्रार्थना में हम जाएंगे। और एक और बात मैंने कल बताया था, आज एक प्रभु का दास होगा कर लेकिन वो प्रभु का दास को एक अर्जेंट काम आ गया तो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आया। इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, फिर आज फिर से मैं आपके सामने वचन लेके आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना है और स्पेशली आप लोग मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करना है। मैं बाद में बता दूंगा क्या क्या विषय है। तो आज जो वचन आज हमने दिया है यहोशू का पुस्तक, बाइबल का 6th पुस्तक है, 6 नंबर पुस्तक है यहोशू 8वां अध्याय, उसका पहला वचन में ये लिखा है, मत डर और फिर से पढ़ना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर। हाँ, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। मत डरो और कच्चा ना हो और हियाब बांधो। और सिस्टर पढ़ना, कमर बांधो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले। हाँ। और 3 बात हम इधर देख सकते हैं। एक जो है मत डरो और आपका मन कच्चा ना हो और कमर बांधो, क्योंकि एक राजा और उनका राज्य जो है परमेश्वर ने आपका हाथ में दिया है। आमीन, हालेलुया। ये वचन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमें 7वां वचन भी आप पढ़ना पड़ेगा। 7वां जो चैप्टर जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समय का कमी का कारण मैं अभी अब ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोग आज आराधना के बाद अपना कमरा में बैठकर ये पढ़ना है। इधर योशुआ के द्वारा, योशुआ के बारे में हमने बहुत बार बाइबल से वचन से सुना था। कौन है योशुआ? मतलब मूसा इस्राएल लोगों को मिस्रैम देश से आजादी देकर उनको कनान देश का ओर लेके आ रहे थे, लेकिन कनान देश पहुंचने के पहले, मतलब यर्दन नदी पार करने के पहले मूसा का डेथ हो गया था। उसके बाद मूसा का जगह में परमेश्वर ने यहोशू को अभिषेक किया। यहोशू को अभिषेक, आप लोग बिल्कुल प्रार्थना के साथ बैठना है। ये वचन आज आपका जिंदगी में काम करने जा रहा है। शायद आप बीमार में हो सकते हैं, शायद आप कुछ भी परेशान में हो सकता है, हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता है, क्योंकि ये वचन मैं तैयार किया था, परमेश्वर ने मेरे को सीधा सीधा बात किया है ये वचन के ऊपर। इसलिए मैं पहले से मैं बोलना चाहता हूं, ये वचन मैं बोलने से नहीं है, हालेलुया। ये वचन के आधार पर परमेश्वर आपका जिंदगी में एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इसलिए वचन में ध्यान से बैठना है। ये मूसा मरने के बाद मूसा का जगह में यहोशू को परमेश्वर ने अभिषेक किया
अभिषेक प्राप्ति किया वाला ये यहोशू जो है, जब हालेलुया इस्राएल लोगों को आगे लेके गया, सबसे पहले उनका जीवन में यरदन नदी जो है बहुत नुकसान होकर जा रहा था। मतलब अगर यरदन नदी पार करेगा तो जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया वाला या वायदा किया वाला वो लैंड जो देश है वो प्राप्त करेगा। लेकिन हालेलुया जो परमेश्वर का वायदा और हालेलुया वो उसको पहुंचने का वो उधर ही हालेलुया एक रुकावट डालकर जो है यरदन नदी ऐसा जा रहा है। मतलब यरदन नदी हालेलुया पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने यरदन नदी को दो भाग कर परमेश्वर ने ये यरदन नदी का अंदर से नया रास्ता खोल कर दे दिया। वो जैसा यरदन नदी पार कर वो लोग आया था, उनको सामने बहुत सारे राजाएं, बहुत सारे शत्रु आया था। इनको खत्म करने, इस्राएल लोगों को खत्म करने के लिए, यहोशू को खत्म करने के लिए, परमेश्वर का नाम को खराब करने के लिए बहुत सारे राजा उठा था। लेकिन परमेश्वर एक एक कर सबको खत्म कर दिया। और एक बार मैंने आपको बताया था यरीहो के बारे में। ये यरीहो में बहुत बड़े फाटक थे, हालेलुया, एक बड़ा बाउंड्री वॉल थे, हालेलुया, लेकिन तो एक बड़ा शहर बनाए थे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू के लिए क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। यरीहो का फाटकों को परमेश्वर ने तोड़ दिया और बड़े बड़े शहर बना है उसको परमेश्वर ने तोड़ दिया। उसको परमेश्वर ने हालेलुया एक अद्भुत कार्य इस्राएल लोगों को कर दिया। वो करने के बाद वो लोग चल के जा रहे थे। वो अब भी उनके सामने एक समस्या आया था। हालेलुया हिंदी बाइबल में ये लिखा है, ये राजा या आए राजा भी हम बोल सकते हैं, ये राजा और उनका राज्य। और इंग्लिश में और मलयालम में ये लिखा है हाई राजा और उनका राज्य। वो छोटा सा राज्य है, फिर भी ये लोग इस्राएल लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया, वो उनका रास्ता को ब्लॉक कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने बोला है आप कुछ नहीं करना, जैसा यरीहो को आपका हाथ में मैंने दिया है वैसा ये हाई राज्य को, ये ए राज्य को और उसका राजा को भी मैं आपका हाथ में देता हूं, आप चले जाना। हालेलुया जैसा हालेलुया परमेश्वर का बात मानकर हालेलुया वो लोग आगे बढ़ रहे थे। 300 सोल्जर्स जाकर ये हाई को अटैक किया था। लेकिन ये हाई राज्य के सामने, हाई राज्य के सामने इस्राएल लोग पराजित हो गया। तो पराजित होने की वजह से हालेलुया ये यहोशू जो है ये परमेश्वर का पैरों में गिरकर प्रार्थना करना शुरू किया। क्यों परमेश्वर मुझे क्यों जाने के लिए आपने बोला है, क्यों मुझे ऐसा करने के लिए बोला है। हालेलुया वैसा रो रो कर ये यहोशू जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। तो परमेश्वर का पैर पकड़कर प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने बताया कि हालेलुया परमेश्वर का वजह से नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जब युद्ध करने के लिए गया था उधर ही पाप किया, पाप का वजह से पराजित हो गया। हालेलुया मैं फिर से बोलना चाहता हूं, हालेलुया हमारे जिंदगी में आने वाला हर एक पराजित अवस्था का कारण क्या है, वो हमारा पाप है। हालेलुया कोई भी पाप हो सकता है, हम हमारे जिंदगी में पराजित है। आप शायद सोच रहा होगा आपका आर्थिक जीवन में पराजित है, हालेलुया समझ लेना आपका जिंदगी पाप में है। हालेलुया आपका पारिवारिक जीवन में आप पराजित है, समझ लेना हालेलुया आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ पाप का अवस्था है। हालेलुया आपका जिंदगी शारीरिक जीवन जो है पराजित में पड़ा है, तो समझ लेना आपका जिंदगी में कोई ना कोई पाप का अवस्था है। इधर जो है परमेश्वर ने सीधा यहोशू से बात किया, यहोशू मैं आपका साथ, और हालेलुया जितने लोग हालेलुया लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए गया था उनका साथ थे, लेकिन हालेलुया उनका पाप का कारण, उन्होंने किया वाला पाप का कारण परमेश्वर का उपस्थिति जो है, हालेलुया परमेश्वर का आशीष जो है उनका ओर से चला गया, उसी का कारण वो पराजित हो गया।
आमीन। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हालेलुया, जीवन में अगर कोई भी चीजों को लेकर पराजित है, तो आज आप अपने आप जान सकते हैं, अपने आप फर्क कर सकते हैं। हालेलुया, बाइबल ये बताता है, मैं किसी और का नहीं है, मैं खुद फर्कना है। हालेलुया, इधर यहोशू को परमेश्वर ने सीधा सीधा बताया, पाप का वजह से ये पराज आपका जीवन में हुआ है। तो फिर यहोशू जो है जाकर उसी का कारण फाइंड आउट कर दिया, जो वो पाप का अवस्था जो है वो सारे लोगों से दूर कर दिया। दूर करने के बाद जो है वो ऐसे बैठकर सोचने लगा, उनका मन में बहुत विचार आया था। विचार क्या है? उन्होंने यरदन नदी पार कर दिया, ठीक है, जेरिहो पार कर दिया, ठीक है, जेरिहो का शहर पना उनके लिए गिर पड़ा, ठीक है, अभी उनको और आगे बढ़ना है, कनान देश पहुंचने के लिए और आगे बढ़ना है, बहुत सारे राजा उनको खत्म करना है, बहुत सारे राज्यों को अपना पैरों के नीचे लेके आना है, बहुत सारे शत्रुओं को खत्म करना है, फिर तो परमेश्वर का प्रॉमिस जो है उनके जीवन में आएगा। फिर वो यहोशू जो है बैठकर सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है, परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में कैसे हो सकता है। तो जब ये बैठकर सोचने लगा, और उनका मन में शायद मेरे ख्याल से बहुत सारे विचार उनका मन में आए थे। मैं कैसे युद्ध करूंगा, कैसे शत्रुओं को खत्म करेगा, कैसे मैं अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ेगा। ये बहुत सारे विचार जो है यहोशू का अंदर आए थे। तो ये बहुत सारे चिंता जो है उनका अंदर आने का वजह से 3 बात उनके जीवन में हुआ था। क्या था? एक डरने का अवस्था उनके जीवन में हुआ था, डर का अवस्था उनके जीवन में हुआ था। उनका मन जो है कच्चा हो गया था, उनका जो कमर का बेल्ट जो है ढीला हो गया। 3 बात हुआ। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा ये बात। तीनों चीज दिखाता है कि बंदे का ढीलापन, मैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं कर सकता है, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव चिंता, ये सारे हम बोल सकते हैं। मन में डर, कच्चा मन और कमर का बेल्ट ढीला हो गया। तो परमेश्वर ने उसी अवस्था में यहोशू से बातें करना शुरू किया। वही वचन जो है आज हमने पढ़ा था। परमेश्वर ने ये बोला था, हे यहोशू, आप ऐसा बैठने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, आप ऐसा करना, हालेलुया, आपका मन की डर को दूर करना है। सबसे पहले आपका मन में चलने वाला डर को दूर करना है। मेरे प्रियो, हालेलुया, अगर आप आराधना में बैठ रहे और आपका अंदर कुछ भी चीजों को लेकर आपका अंदर डर है, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम में ये डर को दूर करना है। आमीन, हालेलुया। जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, मेरे वाइफ की एग्जाम के लिए आज उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट में पराजित हो गया, मतलब एक पेपर नहीं मिला, 1 मार्क कम का वजह से वो पेपर नहीं मिला। वो बहुत निराश हो गया। तो फिर मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठा, बातें किया, साथ चला, और मैं चल के मैंने उनको यही बात मैंने उनको सिखाया। हम डर लेकर बैठे तो क्या हम पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से सुनना है ये वचन। डर लेकर बैठेगा तो हम पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है। टेंशन लेकर बैठेगा तो ये पेपर में पास हो जाएगा? नहीं है।
हालेलुया, दुख होकर निराश होकर हम पढ़ेगा तो ये पेपर में दोबारा मार्क आएगा, बिल्कुल नहीं है प्रियो। हालेलुया, इधर यहोशू का अवस्था, यहोशू का मन की अवस्था जो है समझकर परमेश्वर ने हालेलुया यहोशू को बोला है, हे मेरा प्रिय दास, हालेलुया आपने परमेश्वर का बड़े बड़े अद्भुत कार्य मेरे लिए किया है, परमेश्वर का अद्भुत कार्य आपने आंखों से देखा है, इसीलिए आप इसी अवस्था को देखकर डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, डरने का जरूरत नहीं है। आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ, हालेलुया परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो जाओ, आपका मन का डर को दूर करो। आमीन। वही वचन मुझे और आपके लिए परमेश्वर दे रहा है, डर को दूर करो। मुझे सुनने वाले लोग, हालेलुया, मुझे पता है आपका बीमारी का वजह से आप डरने बैठने वाले कुछ लोग हैं, मुझे सुनने वाले लोग हैं, हाँ मेरे बीमार का वजह से मेरा जिंदगी क्या हो जाएगा, हाँ चल के क्या होने वाला है, हालेलुया मेरे पति के लिए कौन होगा, मेरे पत्नी के लिए कौन होगा, मेरे बच्चों के लिए कौन होगा, मेरे घर का काम कौन देखेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चों है, नन्हे मुन्ने बच्चों है, उनको कौन देखभाल करेगा, मेरे शारीरिक अवस्था जो है ऐसा है तो हालेलुया मेरा अवस्था क्या होगा कर सोचने वाला बहुत सारे लोग मुझे मेरा ये परमेश्वर का वचन सुन रहा है। आपके लिए परमेश्वर का वचन है, मत डरो पियो, हालेलुया सिस्टर मत डरो, हालेलुया ब्रदर मत डरो, हालेलुया। यहोशू का सबसे पहले परमेश्वर का वायदा ये आया था, हे यहोशू मत डरो, हालेलुया। दूसरा वचन आया था, आपका मन को कच्चा नहीं करो, आपका मन को कच्चा नहीं करो। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग आपका मन को कच्चा करते हैं? हाँ हालेलुया। कभी कभी हम इंसान है, कभी कभी ऐसा होता है, हमने एक बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, दूसरा बार प्रार्थना किया, उत्तर नहीं दिया, एक हफ्ता प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिल रहा है, एक महीना प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिल रहा है, एक साल प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिल रहा है। हालेलुया, मन जो है कच्चा होने का कारण बन सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, हालेलुया ये यहोशू तेरा मन कभी भी किसी भी अवस्था में, हालेलुया शायद आपको देखकर आपका रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोलेगा, आपका हालेलुया दोस्त लोग कुछ ना कुछ बोलेगा, आपका रिश्तेदार कुछ ना कुछ बोलेगा, आपका परिवार का लोग कुछ ना कुछ चीज बोलेगा, लेकिन उसका देखकर आप हालेलुया उसका पीछे जाने का जरूरत नहीं है। कभी भी आपका मन कच्चा नहीं होना है, कभी भी कच्चा नहीं होना है। हालेलुया हालेलुया। अगर योब का जिंदगी हम में देखेगा तो हालेलुया योब ने क्या बोला है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया है, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाओ। हालेलुया योब ने क्या बोला है, हालेलुया मेरे बच्चों को परमेश्वर ने दिया है, मेरे बच्चों को परमेश्वर ने ले लिया है, परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए। हालेलुया मेरा धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया है, परमेश्वर का नाम महिमा हो जाओ। हालेलुया मेरा शरीर, मेरा सुंदरता, हालेलुया सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, अभी मेरा शरीर जो है खराब चल रहा है, हालेलुया वो उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन हालेलुया अय्यूब का समान हम इतना हिम्मत के साथ बोल नहीं सकता है। हम परमेश्वर को क्वेश्चन कर देते हैं, परमेश्वर मेरे जिंदगी में क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, मैं इतना प्रार्थना कर रहा है, मैं इतना उपवास प्रार्थना करता है, मैं इतना हालेलुया जूम मीटिंग में बैठकर आराधना करता है, हालेलुया मेरा पूरा मन लगाकर प्रार्थना करता है, मेरे जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे बच्चों की जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मेरे जिंदगी में क्यों हो रहा है कर हम बार बार कभी कभी परमेश्वर को पूछते हैं। मेरे प्रियो ऐसा कभी भी नहीं पूछना है, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर का वचन आया था, हे यहोशू हालेलुया आपका पिछले वाला अवस्था या आपका पिछले पराजित वाला अवस्था को देखकर आपका मन कच्चा नहीं होना है। हालेलुया एक बार आप पराजित हो गया, हाई राज्य के सामने आप पराजित हो गया, आपका शत्रु के सामने आप पराजित हो गया, ठीक है उसको छोड़ दो। हालेलुया परमेश्वर पे भरोसा रखो, हालेलुया डरो मत, हालेलुया कच्चा मन को दूर कर और हालेलुया आपका कमर को बांधो, तैयार रहो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार है कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखने के लिए और परमेश्वर का अद्भुत कार्य अपने जीवन में महसूस करने के लिए
कितने लोग तैयार है? आमीन, हालेलुया। ये यहोशू का समान दुख होकर, निराश होकर, वो ढीलापन होकर बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। प्रियो, परमेश्वर ने बोला है, अगर आपको परमेश्वर का अद्भुत कार्य अपना जीवन में, अपना पारिवारिक जीवन में, अपने बच्चों का जीवन में, अपना आत्मिक जीवन में आप देखना चाहते हैं तो आपका कमर को बांधना पड़ेगा। हमें कमर को बांधना पड़ेगा, मतलब ये दिखाता है हालेलुया, आप तैयार होना है, तैयार होना है, तैयार होना है, तैयार होना है। किस लिए तैयार होना है प्रियो? क्योंकि आपका शत्रु को परमेश्वर ने आपका हाथ में दिया है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आपका शत्रु को आपका हाथ में दिया है। आमीन। मैं हालेलुया, मेरा दिमाग से मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका शत्रु को परमेश्वर ने आपका पैरों के नीचे दिया है। आमीन। यहोशू का समय में हालेलुया, यहोशू का हाथ में परमेश्वर ने शत्रु को दिया है, तो हम यीशु मसीह का लहू से छुटकारा पाया वाला लोग हैं। हम हमारे शत्रु को या हमें नुकसान करने वाला, हमें निंदा करने वाला, हमें रोग डालने वाला, हमारे जिंदगी को परेशानी करने वाला शत्रु को या शैतान को यीशु मसीह ने हमारे पैरों के नीचे दिया है। इसीलिए हम हालेलुया तैयार होकर आज उसको खत्म करना है। हालेलुया, शैतान को खत्म करना है। कितने लोग तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। हमारे जिंदगी में डर डालने वाला, हमारे जिंदगी में विचार डालने वाला, हमारे जिंदगी में हालेलुया उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करने वाला, हालेलुया हमारे जिंदगी को हालेलुया जिंदगी में वो जो दुख डालने वाला, वो शैतान को हमारे पैरों को खत्म करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, हे यहोशू, आप अवस्था को देखकर डरना नहीं है। आपका शत्रु को और शत्रु के साथ जितने भी चीज हो आपका हाथ में दिया है। देखो, आपको परेशानी करने वाला, आपको दुख करने वाला, आपके बच्चों को जिंदगी को दुख करने वाला हालेलुया शैतान को आपका हाथ में दिया है। अभी आपका इच्छा है क्या करना है। हाँ प्रियो, आप डरकर भागने नहीं है, शत्रु को आपका हाथ में दिया है। शत्रु मतलब हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार, वो मत सोचना। हालेलुया, शैतान को परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। उनको पकड़कर नीचे मारना है तो हमारी इच्छा है, उनको चाकू लेकर खत्म करना है तो हमारी इच्छा है, हमारे पैरों को लेकर उनको मारना है तो हमारा इच्छा है, क्योंकि शत्रु को मेरा हाथ में और आपका हाथ में दिया है। कितने लोग तैयार है प्रार्थना के साथ उनसे लड़ाई करने के लिए? आमीन, हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम उनसे लड़ाई करने के लिए, आराधना के साथ उनसे लड़ाई कर हम विजय पाने के लिए। एक बार हम पराजित हो गया, ठीक है, हम एक बार मेरे जीवन में नष्ट हो गया, ठीक है, एक बार हमारे जिंदगी में थोड़ा नाश हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हालेलुया नाश किया वाला शत्रु को अभी हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। उसको खत्म करने के लिए कितने लोग तैयार है? आमीन, आमीन। और बाद में ये वचन आने के बाद क्या हुआ पता है? पहले यहोशू पराजित हो गया था, लेकिन जहां पराजित हो गया उधर ही 1-2 दिन के बाद परमेश्वर ने उधर ही विजय दे दिया। आमीन। हाय, ये राजा को परमेश्वर ने उनका हाथ में दे दिया है, उसको खत्म कर दिया है। शत्रु को परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया है। और आखिरी में जैसा परमेश्वर का वचन ये यहोशू को मिला है, उनका हाथ में हाय का राजा को मिला है, उनको पकड़ कर लेके आया, आखिरी में खत्म कर दिया। हाँ प्रियो, बिलीव करो, आपको आपका परिवार को तितर फितर करने वाला शैतान, हालेलुया आपका मन को, हालेलुया मन का अवस्था को बदलने वाला, मन में दुख डालने वाला शैतानी ताकतों को, हालेलुया वो कितने भी हो, शैतान हो, शैतान के पीछे काम करने वाला जादू टोना कुछ भी हो, हालेलुया सब कुछ आपका हाथ में और आपका पैरों के नीचे परमेश्वर ने आज दिया है। यहोशू का समान आज खड़े हो, हिम्मत के साथ खड़े होकर उससे लड़ने के लिए कितने लोग तैयार है? आए हम हमारा आंखों को बंद करें।
हालेलुया। आज का प्रार्थना जो है एक विजय का प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। आराम से बैठकर नहीं है, हालेलुया घुटने में बैठ कर प्रार्थना करना है तो घुटने में टेक कर प्रार्थना कर दीजिए। आज हम जो वचन सुनने वाला नहीं है, वो वचन हमारे जीवन में प्राप्त करने वाला बनना है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मुझे विजय चाहिए परमेश्वर, मेरे हालेलुया बीमार से मुझे विजय चाहिए, हालेलुया मेरे परिस्थिति से मुझे विजय चाहिए, मेरा अवस्था से मुझे विजय चाहिए, हालेलुया मेरे बच्चों की जिंदगी में हालेलुया मुझे विजय चाहिए। मेरा हस्बैंड जो है कई दिनों से बीमार में पड़ा है, कई दिनों से बीमार में है परमेश्वर, हालेलुया मुझे उसी अवस्था में से विजय चाहिए परमेश्वर, हालेलुया मेरा पति का आंख देखना चाहिए परमेश्वर, आज मेरा पति का आंख देखना चाहिए परमेश्वर। वो आर्थिक समस्या जो है, आर्थिक समस्या डालकर परेशानी करने वाला वो शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम में टूटना है परमेश्वर। आपने मेरे हाथ में दिया है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं, मुझे अभिषेक कर दे। सभी अपने मुंह खोलकर प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। ओ ग्लोरी बेड़ा रबा रबा हातुरा दना दना बौदा रगदा बरी दल बौचे रगदे रबा रगदे रबा रादल बौदा रगदा रबना है नबा रादल बौचे रगदे। तोड़ दे। आत्मा में प्रार्थना कर दीजिए, आत्मा में प्रार्थना कर दीजिए। जितने लोग आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया है, आत्मा के अभिषेक से प्रार्थना करें। हमने परमेश्वर से बोले जैसा यहोशू ने शत्रु को खत्म किया है, वैसा आपकी आत्मा से मैं शत्रु को खत्म करना चाहता हूँ। हालेलुया मेरे परिवार में काम करने वाला गंदे नस्ल को मैं खत्म करना चाहता हूँ, बुरे नस्ल को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरे शरीर में काम करने वाला वो जादू टोने का ताकतों को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में काम करने वाला, मेरे परिवार में काम करने वाला हर एक शैतानी ताकतों को मैं यीशु मसीह के नाम में खत्म करना चाहता हूँ। ओ गोरा रादल बौदा रगदबरा दल बौशे दिरबर हतुरा दना दना दल बौशे रगदे रबर गदे रबरा दल बौदा रगदा रबना दल बौशे। बार बार बुखार डालने वाला, बार बार बीमार डालने वाला, बार बार दुख डालने वाला, हालेलुया कैंसर का बीमारी, वो अलग अलग प्रकार की बीमारी, हालेलुया बीपी का प्रॉब्लम, हालेलुया हालेलुया शुगर का प्रॉब्लम, ओ दुरबा रगदा रबना दल बौशे दिमाग में प्रॉब्लम, हालेलुया टेंशन का प्रॉब्लम, बार बार आत्महत्या करने का प्रेरणा डालने वाला शैतानी ताकत है। ओ दुरबा हतुरादना दना मैं क्यों जीना है, मैं इस दुनिया पे क्यों जीना है, ऐसा विचार डालने वाला शैतानी ताकत यीशु मसीह का नाम में अभी का वक्त टूट जाए। दुरबा हतुरा रमन बरा दल बौशे रगद बरा दल बौडा रगद बरा दल बौशे रगद रबरे दल बौडम दे रबरा दल बौशे रगद गदे रबरा दल बौडा रगद ए रबरा दल बौडम दे रबरा ऐनारा दल बौशे रगदे। हालेलुया हर एक अंधकार की ताकतों को ऊपर हम विजय पाते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जो है मुझे ऐसा गाइड कर रहा है, आपकी जिंदगी में अभी भी आपको लगता है कुछ चीज जो है आपको फंसा रहे, शायद बीमार हो सकता है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकता है, कुछ भी हो, विश्वास के साथ अपना दाहिना हाथ अपने ऊपर रखे। कुछ लोग बीमार में बैठ रहा होगा, विश्वास के साथ अपना दाहिना हाथ रखें। हालेलुया हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे। ओ ग्लोरी बेटा रगदना शांतराधना। दूसरा हाथ स्वर्ग को और उठाए, विश्वास के साथ स्वर्ग को और उठाए। परमेश्वर मुझे और आपको छूना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। ओ इस्राएल लोगों के लिए शैतान की हर एक हालेलुया ताकतों को तोड़ने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने अभिषेक किया है, लेकिन मेरे लिए शत्रु की सारे ताकतों को तोड़ने के लिए हालेलुया काल्वरी क्रूस पर हालेलुया मेरा यीशु मसीह एक परम बलि हुआ है। वो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो
यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह का नाम है। आपा जो लोग विश्वास के साथ अपने सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, अगर बीमार है, उनको परेशान कर रहे तो, बीमार उनको टेंशन दे रहे तो, यीशु मसीह का नाम है, अभी का वक्त छू रहे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम है, अभी का वक्त छू रहे परमेश्वर। दुराबारा का तुरादना दन बहुदा रखता। आपा मुझे पता है आपका कृपा उनका वो जगह भी वो लोग बैठ रहे उधर ही उतर रहा है। आपा आपका आशीष उनका ऊपर उतर रहा है। हालेलुया, आपका रूह और आपका पवित्र आत्मा उनका ऊपर उतर रहा है, आप उनको छू रहा है, इसलिए धन्यवाद। दुराबारा तुरा है नबरा दना दल बहुदा रखता रिबरा का दे रबरा दल बहुदा रखता रबना दल बहुशे रखते। हाँ, काल्वरी क्रूस पर हालेलुया मानव जाति को कष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए हालेलुया आया वाले शैतान को आपने जैसा कदम किया है, वैसा ही यीशु मसीह आपने दिया वाला अधिकार के साथ हालेलुया मंचो सिस्टर के लिए, अंडोरिया सिस्टर के लिए, रानी सिस्टर के लिए, सीधा सिस्टर के लिए, हालेलुया रिंकू सिस्टर के लिए, टानिया के लिए, मम्मी के लिए, प्रीति सिस्टर के लिए, हालेलुया फेलिक्स ब्रदर के लिए, नवीन सिस्टर के लिए, राजेश ब्रदर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हालेलुया मैं यीशु मसीह का नाम में विजय देता हूं परमेश्वर। ओ दुराबारा हत्तुरा, पिछले दिनों उनके जिंदगी पराजित थे, लेकिन यीशु मसीह के नाम में वी डिक्लेयर विक्ट्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में विजय हम घोषित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, उनके जीवन में विजय आपने दिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना कर रहे थे मैंने परमेश्वर का एक अलग ताकत आज मेरे जीवन जिंदगी में महसूस किया है। मैं आशा रखता हूं आपको भी परमेश्वर ने छू लिया है आज का रात। हालेलुया, विश्वास के साथ आप आज का आराधना के बाद जाना है। और ये प्रेयर खत्म होने के बाद भी अगर हो सकता है तो पूरा परिवार मिलकर बैठकर आप परिवार मिलकर एक हाथ जोड़कर कम से कम 5-10 मिनट आप लोग प्रार्थना करना है। आमीन। प्रार्थना करोगे? आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे ख्याल से मैंने सबके लिए वैसा प्रार्थना किया। इसको छोड़कर आपको कुछ प्रार्थना विषय है तो बता सकते हैं, नहीं है तो हम अभी आखिरी प्रार्थना उनका हर एक विषय को हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह का नाम में हालेलुया हर एक विषय को हालेलुया यीशु मसीह का नाम में हम विश्वास के साथ आपका हाथ में समर्पण करते हैं। मंजू सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हो सैयद भाई के लिए, रूबी सिस्टर के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। जो बंदा हालेलुया एक्सीडेंट हो करते परमेश्वर पिता, वो बंदा इस दुनिया से चला गया, लेकिन हालेलुया उनका भवन में आप शांति दे दे परमेश्वर। और एंटोनिया सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया उनके जीवन में शांति दे दे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम में आशीष कर दे। सीधा सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया, जैसा हालेलुया उन्होंने हालेलुया जो प्रार्थना विषय बोला है उस विषय के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया सुनील ब्रदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया शैतान जो है उनको चारों तरफ फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यीशु मसीह का नाम है हालेलुया वो जादू टोने का हालेलुया ताकतों वो मैं तोड़कर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे पापा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रीति सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, दीपक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अनिश ब्रदर के लिए उनके मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष कर दे प्रभु जी। फेलिक्स ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, नवीन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, मिशु के लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया वो परिवार को आशीष कर दे परमेश्वर। राजेश ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, जितेंद्र भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जितेंद्र भाई को एक अच्छा एडमिशन मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ऐसा हेल्पफुल कार्य आपने किया इसलिए धन्यवाद, थैंक यू जीसस। मैं विनती करूंगा आखिरी प्रार्थना जो है सुनील ब्रदर करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, शुक्र धन्यवाद तारीफ में स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। एक बार फिर तूने मौका बख्शा प्रभु तेरे चरणों पर आने के लिए मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार तूने यीशु से कहा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो,
क्योंकि परमेश्वर तूने उसको विजय दी है मेरे खुदा। मैं तेरे प्रार्थना करता हूँ उस वचन के प्रभु जी, हम में से प्रत्येक को प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सबको तूने विजय दे दी है, ये विश्वास है मेरा खुदा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हर एक विषय को तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे परमेश्वर प्रभु। इतने सुंदर वचन से तूने जो हमारे जीवनों के अंदर प्रभु कार्य किया, उसके अंदर धन्यवाद हो परमेश्वर खुदा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, हमारे पासवान के द्वारा जो तेरी पवित्र आत्मा ने हमसे बात की, उसके अंदर धन्यवाद हो मेरे खुदा प्रभु। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि तूने हमारी प्रार्थना का जवाब हारा मिल में उसका धन्यवाद हो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना विनती मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आशीर्वाद, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हमेशा होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष करे। सबको गुड नाइट। जय मसीह की पास सबको